प्यारे बच्चों, अब सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है 20-20 MCQ सीरीज का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बना रखा है, जिससे अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फर्स्ट वाली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में, हर एक बोर्ड के पेपर में 20-20 MCQ देखने को मिलेंगे हर एक पेपर में, ठीक है। तो मेरा मोटो यह है कि हर एक सब्जेक्ट के इतने सारे MCQ करवा दिया जाए ताकि आप सभी लोग आसानी से इस 20 MCQ को हल कर ले पाओगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों, अब की बार बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं। बोर्ड के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2023 के बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, इसलिए आप सभी सिंपल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसी 20 MCQ में से आप सभी के बोर्ड के पेपर वाले क्वेश्चन सभी के सभी फंसेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं ये दावा के साथ 100% बोल रहा हूं, ठीक है। यकीन मानो, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्लास 10th के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। और एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट किया हूं, कम से कम 10 वीडियो इसी MCQ पे आएगी, सामाजिक विज्ञान पे, इसी तरीके से हिंदी पे आएगी, गणित पे आएगी, इसी तरीके से यहाँ पे मतलब कि विज्ञान पे भी आएगी, अंग्रेजी पे भी आएगी, ठीक है। तो सभी वीडियो को तैयार कर लेना और बोर्ड के पेपर में यकीन मानो आप यहाँ से 5 से लेकर के 10% अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। अब वह है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले देखो, बोर्ड के पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का सबसे पहला स्टार्ट कौन सा देश किया था, ये सबसे पहले बताना है। और वह देश कौन सा है, इसी के बारे में बताना है। वह देश जर्मनी है, इटली है, कि फ्रांस है, कि आपका इंग्लैंड है। तो यही बताना है कि भाई राष्ट्रवाद जो हुआ था उसका स्टार्ट कौन सा देश किया था और उसी देश का नाम बताना है। तो सभी को पता है कि जो राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग सबसे पहले फ्रांस ने किया था, ठीक है। कौन किया था? फ्रांस ने किया था। इस क्वेश्चन को मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बता रखा है, कई बार बता रखा हूं, ठीक है। एक बात और, अगर आप क्लास 10th में है, ठीक है, और आपको 2023 बोर्ड पेपर देना है तो एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके देखोगे तो हिंदी का, गणित का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, ठीक है, हर वीडियो का आप सभी को इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। एक बात और, आप सभी लोग इस पूरे वीडियो का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सीरीज, ठीक है। आप लिखोगे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वरना नहीं तो आप यहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे तो वहां उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, ठीक है। जो भी हमारा फ्रांस है उसमें गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, किस सन में हो गया था। हमारा ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो 1848 ईस्वी के दौरान हो गई थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन को अभी कभी तैयार कर लो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। प्री बोर्ड पेपर उठा करके देखो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखो, या कोई भी मॉडल पेपर उठा करके देखो, ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यही बताना है कि जर्मनी से था, कि इटली से था, कि फ्रांस से था, कि इंग्लैंड से था। तो किस देश से था भाई? ये फ्रांस देश से था। नेपोलियन कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बदल करके पूछ सकता है कि भाई नेपोलियन किस देश का निवासी था, तो क्या मारोगे? फ्रांस मारोगे, ठीक है। और अभी सभी को पता है कि अब की बार जितने यहाँ पे MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं सभी को OMR पे देना है। OMR कैसे भरना है सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके देना, मैं दोबारा उस पर यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि करो या मरो, ठीक है। करो या मरो का नारा किसका था, ये बताना है कि भाई करो या मरो का नारा किसने दिया था, इसके बारे में बताना है, उनका नाम बताना है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ये कंपटीशन में भी पूछता है, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसका था भाई? तो ये महात्मा गांधी का था, ठीक है। एक बात और,
मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके ये बताओ कि भाई महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। ठीक है, बताना भाई कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यह है न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है प्यारे बच्चों कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, महामंदी जो आई थी पूरे देश में, इसका शुरुआत किस देश की हुआ था। ठीक है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था ये बताना है कि सन 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सन 1929 का दौरान महामंदी की शुरुआत की गई थी। एक बात और, सबसे पहले महामंदी किस देश में लागू किया गया था इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ठीक है, ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है, पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, और नहीं पता है तो कमेंट में ये भी लिखो कि सर हमको पता नहीं है, आप तुरंत बता दीजिए, मैं तुरंत पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पिछले वीडियो मैंने बताया है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो एक बात और, यहाँ पे देखो ये वाला अगर वीडियो देखोगे तो इसी वाले वीडियो में ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा या नई दास प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंध व्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं? नई दास प्रथा के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ही मेहनत के साथ लिखा हूं। ठीक है, आप सभी संबल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? यानी कि नवीकरणीय का योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, जल या जीवाश्म ईंधन या वन। ठीक है, ये बताना है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है या स्रोत नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या बिहार। तो बताना कि भाई किस राज्य में, ये चार राज्य दिए गए हैं, चारों राज्य में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछ दिया कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जब पंजाब में हम क्या करते हैं, भूमि निम्नीकरण करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या है भाई कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मेन टारगेट क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशित चारण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो अब की बार 2023 के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन सेट किया गया। ठीक है, और 2023 के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आने का 100% नहीं तो बोल सकते हैं 99% चांसेस है। ठीक है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या है भाई, क्यों हम करते हैं ऐसा काम? तो अधिक सिंचाई के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? ठीक है, भारत में कितने परसेंट स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? 10%, 20%, 30% या 40%? तो इंडिया में जितने भी आप स्तनधारी है उनके यहाँ पे परसेंटेज है 20%। कम से कम 20% स्तनधारियों के लुप्त हो जाने की खतरा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो बाघ अभी यहाँ पे इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लुप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी हमारा पशु पक्षी है जिसका यहाँ पे हम मतलब यूज नहीं कर पा रहे हैं वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया कि सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क यानी कि सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये बताना भाई कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, किस स्टेट में है? कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है और अब की बार भी चांसेस है कि आएगा। ठीक है, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो सुंदरवन राष्ट्रीय
पार्क कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ दिया कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये जो सलाल बांध है प्यारे बच्चों, ये कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। इसी से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि सलाल बांध किस नदी पर है या किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। महानदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी या कृष्णा नदी। तो ये जो सलाल बांध है ये किस नदी पे है? ये चिनाब नदी पे है, ठीक है। किस नदी पे? चिनाब नदी पे है, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान से रखना है। चलो अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भूदान आंदोलन, ठीक है। भूदान मतलब कि भूमि को दान करना, ठीक है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये बताना कि भाई भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इंदिरा गांधी। तो ये जो आंदोलन है ये आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था। इसको यहाँ पे ध्यान से याद करना है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो विनोबा भावे के थ्रू ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? बताना है कि भाई कौन सा ऐसा फसल है जिसमें रेशे वगैरह होते हैं, रेशेदार फसल होते हैं, ठीक है। जूट, काफी, जौ या रबर। कई बार बता रखा हूं भाई, रेशेदार मतलब जिसमें रेशे वगैरह होते हैं, धागे जैसे होते हैं, ठीक है। तो सभी को पता है जूट क्या होता है भाई? एक रेशेदार फसल होता है। एक बात मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि इंडिया में सबसे ज्यादा जूट किस राज्य में या किस स्टेट में सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है या उगाया जाता है, ठीक है। उसका पैदावारी सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया, झारखंड, देखो झरिया का नाम चेंज हो गया है, झारखंड। ये पूछा जा रहा है कि भाई झरिया मतलब किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। झरिया किसके लिए फेमस है भाई? तो कोयला के लिए। झारखंड आज भी कोयला के खदान के लिए फेमस है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सी वस्तु है जिसका निर्यातक, ठीक है, एक्सपोर्ट जो करते हैं हम वस्तु का भेजते हैं, वो इंडिया के माध्यम से नहीं किया जाता है? काफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। देखो काफी भी इंडिया सप्लाई करता है, तंबाकू भी करता है, चाय भी करता है, लेकिन उर्वरक यानी खाद वगैरह इंडिया सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित, क्या पूछा गया है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं, ठीक है। कि जो भी हम ग्रामीण मतलब गांव के स्तर पर, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को या शासन को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रशासन या ग्राम सभा बोलेंगे या ग्रामोदय बोलेंगे? तो ग्रामीण स्तर पर जो भी हम शासन वगैरह कानून वगैरह चलाते हैं या प्रशासन करते हैं या जो भी हम यहाँ नियम कानून अप्लाई करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कई बार ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि भाई नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में बताना है। 2005 में, 2006 में, 2008 में और 2015 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 2008 में। तो सन 2008 में नेपाल में क्या हुआ था? लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर, 5 सितंबर या 14 नवंबर या 15 अगस्त। यहाँ पे देखो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। एक बात मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, अगर आप वाकई में तैयारी करते हो, अच्छे लेवल की तैयारी करते हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि 5 सितंबर किस डेट के लिए फेमस है, 14 नवंबर किस डेट के लिए फेमस है और 15 अगस्त किस डेट के लिए फेमस है। मेरे को तीनों का तीनों आंसर चाहिए। और जितना यहाँ पे पीछे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि रेशेदार फसल कौन सा स्टेट सप्लाई करता है, झरिया किस लिए फेमस है, या जितना भी यहाँ क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, सारे के सारे क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में अभी कभी चाहिए, ठीक है। एक बात और, ठीक है, तो मैंने तो 20 एमसीक्यू करवा दिया। एक बात और ध्यान से सुन लो, जितना यहाँ पे एमसीक्यू करवाया जा रहा है प्यारे बच्चों, अब की बार बोर्ड के पेपर में यही सब सारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुन लो, अब की बार मेरा टारगेट ये है कि देखो सभी को पता है कि बोर्ड के पेपर में
अब की बार 20-20 MCQ तो पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा मोटो ये है कि अगर ये बोलूँ कि 20-20 MCQ सीरीज कम से कम मैं यहाँ पे 400 कम से कम प्रश्न अगर मैं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का तैयार करवा दूँ तो क्या मतलब कि इसी 20 मतलब 400 में से 20 MCQ यहाँ से नहीं फंस जाएंगे? ओबियसली फंस जाएंगे। तो देखो मेरा मोटो यह है कि देखो मैं यहाँ पे अभी ये दूसरा सीरीज है, इसी तरह से मैं यहाँ पे कम से कम 10-12 सीरीज खाली सामाजिक विज्ञान लेकर के आऊँगा। तो मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि भाई मतलब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ आपके लिए, ये सोच रहा हूँ जो भी बात मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एग्री हो तो मैंने थम भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि मैं अगर ये 400 MCQ करवा दूँ कि नहीं करवा दूँ, कि इसका MCQ ना करवा करके इसका लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर या जितने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूँ, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके जरूर बता देना, ठीक है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक पैरा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।